ऋषभ पंत की एक तो टेस्ट से कप्तानी जाना और फिर ये खबर सोशल मीडिया में आना कि भाई साहब गौतम गंभीर नाराज है ऋषभ पंत से। मतलब क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? ऋषभ पंत अभी आईपीएल में एलएसजी के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। नतीजा ये निकला कि एलएसजी के मालिक ने नमस्ते कहा, बोला भैया हो गया, 25 करोड़ रखो, 27 करोड़ रखो, अब हमको पिंड हमारा छोड़ दो। कप्तानी से वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बड़े प्यार से इस्तीफा दे दिया। ना कोई हल्ला हुआ, ना कोई शोर हुआ, ना कोई विवाद हुआ, कुछ नहीं, सीधे तौर पर ना। अब वहां पे कई सारी खबरें शुरू हो गई कि भाई कौन बनेगा कप्तान, किसको कप्तानी का मौका मिलेगा। एलएसजी का ट्रेंड हो गया, कप्तान बदलते रहना, ट्रॉफी नहीं जीतता। लेकिन उसके अलावा दूसरी जब खबर आई कि उन्हें टेस्ट के उप कप्तानी से हटा दिया गया, तो ये खबर अंदर तक झकझोरी। ऋषभ पंत को ये खबर पसंद नहीं आई, ऋषभ पंत इससे नाराज भी हुए। लेकिन सवाल अब खबर ये आ रही है कि गौतम गंभीर उनसे खुद नाराज है। अब क्यों नाराज है? क्या कर दिया ऋषभ पंत ने? ऐसा क्या कर दिया जो नाराज होगा? अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ऋषभ पंत के लिए ये साल भी कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल में जितनी उनसे उम्मीद थी वो पूरा कर नहीं पाए। टीम के लिए जब वो खेले, उनकी कप्तानी में टेस्ट उनको कप्तान बनाया गया, वो टेस्ट भारत बुरी तरह से हार गया। हालांकि कई बार उन्होंने अपने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलने के लिए चर्चाओं में रहे। वो सुनील गावस्कर का कमेंट्री में वो स्टूपिड 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 शॉट्स का कहना और उसके बाद से फिर इस तरीके के आना, वो सब कुछ दर्शा रहा है ऋषभ जिस ओहदे के खिलाड़ी हैं। शायद ऋषभ जल्दीबाजी कर देते हैं, उन्हें टीम के भविष्य के साथ साथ उन्हें टीम की सोच को नहीं दिखता है और वो अपने शॉट खेल करके आउट होकर चले जाते हैं। जल्दी विकेट गंवा देना, गैर जिम्मेदारा की तरह खेलना उनके लिए उनके कैरियर के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और इस बार गौतम गंभीर उनसे नाराज हैं। अब क्या मसला है ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऋषभ पंत लॉफ्टेड शॉट में अब भी वही रोमांच है, लेकिन 50वें टेस्ट से 2 दिन पूर्व इस विकेटकीपर बल्लेबाज को अलग रवैया अपनाते हुए देखा गया। अफगानिस्तान के विरुद्ध होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले भारत के ट्रेनिंग सत्र के दौरान यह विकेटकीपर बल्लेबाज अपनी बॉडी लैंग्वेज और इरादों दोनों से ही संयमित नजर आया। ऐसा लग रहा था कि वह कोच गौतम गंभीर की सलाह पर अमल कर रहे हैं। इनकी जो प्रैक्टिस सेशन देखी गई उसमें ऐसा लग रहा था कि वो अपने शॉट को दरकिनार करके उस चीज पर फोकस कर रहे हैं जो कप्तान कोच साहब कह रहे हैं। भारतीय क्रिकेट जगत में किसी से छिपा नहीं है कि गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारत के पिछले टेस्ट मैच के दौरान पंत के गैर जिम्मेदाराना शॉट चयन से गंभीर काफी नाराज थे। दोनों ही पारियों में पंत का आउट होना चर्चा का विषय बन गया था और उस समय उनकी काफी आलोचना हुई थी। जब टीम अपने एक सीनियर खिलाड़ी से अधिक जिम्मेदारी की उम्मीद कर रही थी, नेट में पंत जब स्पिनरों का सामना कर रहे थे तो उनका पूरा ध्यान मजबूत डिफेंस पर था और इस दौरान गंभीर की पहली नजर उन पर टिकी हुई थी। गंभीर बहुत तिरछी नजर से देख रहे थे कि भाई साहब क्या खेल रहा है और कैसे खेल रहा है। साइड कोच रियान टेट-डोर्से ने जब पूछा गया पंत को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि कप्तानी से हटाया जाना सहित अन्य बदलाव से कैसे निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह अच्छे आदर्श और सीनियर खिलाड़ी की भूमिका निभाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दरअसल कल मैंने उन्हें और गौतम गंभीर को इस बारे में बात करते हुए सुना था। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर आप खुद को कैसे पेश करना चाहते हैं, जिससे बातचीत का तरीका और आप इस तरह से खेलेंगे जैसे बातें शामिल थी। वो सारी बातें कल गौतम गंभीर ने उनसे की है, उनको सलाह दिया है कि भाई साहब इस तरह गैर जिम्मेदार खेल करके मत आउट हुई है। टीम को जब जरूरत होती है तो एक खिलाड़ी जो सीनियर होता है उससे ज्यादा उम्मीद होती है। बाबू श्रवण सर, आपसे आप इतने मुकाबले खेल चुके हैं, आप टीम को लीड कर चुके हैं, तो आपसे उम्मीद ज्यादा हो जाती है और जब आपसे एक्सेप्टेशन ज्यादा हो जाता है तो आपको उस पर खरे उतरना पड़ता है। आगे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एलीट ढांचे में नेतृत्वकर्ता बनने के लिए उसे किसी औपचारिक जिम्मेदारी की जरूरत है और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत यह बात समझता है। टेट-डोर्से नहीं चाहते कि वह अपनी शानदार प्रतिभा पर लगाम कसे, लेकिन टीम प्रतिबंध चाहता है कि वह मैच की स्थितियों के हिसाब से अपनी जल्दीबाजी में थोड़ी कमी लाए। वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से खेले, उसको खोने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि टीम का सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से आपको खेलना और वो आपको और टीम की जरूरत को लेना पड़ेगा, ऐसे हवा में चलने से नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत की शानदार काबिलियत को देखते हुए हमने उनसे सब कुछ छीनना नहीं चाहते जो वो करते हैं, लेकिन अगर कभी कभार वो अपने खेल को मैच की स्थिति के हिसाब से थोड़ा और डाल सके तो मुझे लगता है कि आप उन्हें इस चीज पर काम करते हुए जरूर देखें। वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे भाई सब कुछ आपने हमारी तरफ दे दो, लेकिन कम से कम इतना तो जिम्मेदार बनो कि क्या खेलना, नहीं खेलना, कब खेलना। और ऋषभ पंत सच में ये थोड़ा सा ऋषभ पंत के साथ स्थिति है, बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं। अपना विकेट वो आउट होते नहीं है, वो विकेट दे देते हैं। वो कहते हैं भाई अब कर लो मुझे आउट, लो मैं ही कर देता हूँ आउट अपना।
ये उनकी प्रॉब्लम है और ये उनके लिए काफी मुश्किल है कि आप खुद अपने विकेट को गंवा देना, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता। भारत के सहायक कोच रियान टेन डोसे ने स्वीकार किया कि चेतेश्वर पुजारा के संन्यास लेने के बाद टीम ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कई खिलाड़ी को आजमाया और वह समय आ गया है जबकि साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल को बल्लेबाजी के इस महत्वपूर्ण स्थान पर लंबी अवधि तक मौका दिया जाए। पुजारा ने 2025 में संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने भारत की तरफ से अपने अंतिम टेस्ट मैच 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेला था। इसके बाद शुभमन गिल, पडिक्कल, सुदर्शन, करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर को इस नंबर पर आजमाया जा चुका है। सुदर्शन ने 6 टेस्ट मैच खेले, लेकिन वो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। उनका औसत 27 से थोड़ा अधिक रहा। डोशे ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि उस नंबर पर कई बल्लेबाजों को बताया गया आदर्श स्थिति नहीं रही। हमें उस नंबर के दावेदारों पर विचार करना चाहिए और किसी एक को लंबे समय तक उस पर बनाए रखने के बारे में सोचना चाहिए। ये टीम अभी सोच रही है। सुदर्शन और पडिक्कल दोनों नेट पर जमकर अभ्यास किया, लेकिन डोसे ने यह खुलासा नहीं किया कि इनमें से किसको मौका मिलेगा। स्लिप में फील्डिंग पर गौर करने पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनमें से किस खिलाड़ी को चुना जाएगा। पडिक्कल पहले के राहुल और कप्तान शुभमन गिल के साथ स्लिप में खड़े नजर आए। राहुल ने नेट पर जाने के बाद उनकी जगह सुदर्शन के स्लिप में कैच का अभ्यास किया। नेट पर अभ्यास के दौरान सुदर्शन का फिर से अपने बल्ले पर नियंत्रण नहीं रहा और उनके हाथ से बल्ला छूटकर नीचे चला गया। आईपीएल में 2 बार वह इस तरीके से आउट हो गया। अब ये तो बड़ा मुसीबत है इनके साथ, सुदर्शन साहब के साथ। वो ऐसा शॉट मारते हैं, गेंद बल्ला पीछे चला जाता है, गेंद कहीं और चली जाती है, आउट हो जाते हैं, खुद से आउट हो जाते हैं। तो ये सारी स्थिति है और ऋषभ पंत को लेकर के नाराजगी कोच की यही है कि आपको थोड़ा टीम सिचुएशन को समझना पड़ेगा। बड़े खिलाड़ी ये भी समझना पड़ेगा, अपना विकेट दीजिए मत। विकेट लेता है कोई अलग बात है, आउट गलती से हुआ जा सकता है, आउट जानबूझ के नहीं होता। कुल मिलाकर के यही वजह है। अब देखना है ऋषभ पंत इसको अपने खेल में कैसे सुधार लाते हैं, ऋषभ पंत इसको लेकर के क्या सोचते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।